फेसबुक का फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर अभी तक नहीं हटा मेरे भाई। फ्लैग्ड बिहेवियर के इशू को 1 साल हो गया अभी तक नहीं हटा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम अभी भी आपके पेज के अंदर है, आपकी प्रोफाइल के अंदर है, तभी तो आपका फ्लैग्ड बिहेवियर नहीं हट रहा। तो एक और चीज बता रहा हूँ, उसको अपने पेज के ऊपर अप्लाई कर दो, आपका जो फ्लैग्ड बिहेवियर है कहीं ना कहीं हट सकता है। जो चीज़ बता रहा हूँ आज इस वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भैया आपने वो सारी चीज़ें तो कर ली अपने पेज के ऊपर, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो भैया, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी जिसमें एड क्लिक हो गया, शेयरिंग हो गई, तो भाई मेरे आपने सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी। एड क्लिक शेयरिंग, अपने वीडियो को वॉच करना बंद कर दिया, ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे हो, ना ही वॉच कर रहे हो, ना ही एड क्लिक कर रहे हो भैया, तो फिर आपका फ्लैग्ड बिहेवियर हटना चाहिए ना। उसके बावजूद आपका फ्लैग्ड बिहेवियर नहीं हट रहा है। एंड 1 ईयर हो चुका है, 1 साल हो चुका है, 6 महीना हो चुका है, तो भी अभी तक नहीं हुआ हटा है आपका। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उस रीज़न को जानने से पहले यदि आप भाई चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, और यदि फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो भैया फॉलो ज़रूर कर लेना। चलो अगर हम अनुमान लगाते तो एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेटिंग, उसको झाकर आपको ऑफ कर लेना है, और साथ ही साथ जो चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है उन सबको फॉलो करना है, अप्लाई करना है, तो कहीं ना कहीं आपका फ्लैग्ड बिहेवियर हट जाएगा। ठीक है ना, हट सकता है, ठीक है ना। उसके बाद भाई कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लंबा हो सकता है बट वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये 3 डॉट दिख रहे हैं ना, आपको भाई यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए एक अर्चिव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अर्चिव के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अर्चिव के ऊपर क्लिक करोगे भैया आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, स्टोरी अर्चिव, ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है सबसे पहले। तो भाई अगर आपका यहाँ पर ये ऑन होता है स्टोरी अर्चिव का, तो भाई इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के पीछे रीज़न ये है कि भैया सपोज़ कीजिए आपने किसी भी फ़ोटो को एक पेज के ऊपर डाला है, ठीक है। अगर आपने टर्न ऑन कर रखा है यहाँ से स्टोरी अर्चिव, ठीक है ना, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से अगर आपने टर्न ऑन कर रखा है तो कहीं ना कहीं आप जो स्टोरी डालोगे ना वो यहाँ पर अर्चिव हो जाएगी, ठीक है ना। उसके लिए भाई आपको ये यहाँ से सेव टू अर्चिव फिर से ऑफ करना पड़ेगा। अपने को वहाँ पर ऑन करने का ऑप्शन मिल रहा था, सीधा यहाँ से हो रहा है। तो इस जो ऑप्शन है स्टोरी अर्चिव का, इसको आपको प्रॉपरली ऑफ कर लेना है। अब रही बात जिनको भी अर्निंग करना है फेसबुक के ऊपर से, इसको स्पेशली मैं ऑफ करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया इससे अगर आप लॉन्ग टाइम तक वर्क करते हो, एज ए क्रिएटर फेसबुक के ऊपर वर्क करते हो, तो आपको अगर कंटेंट कुछ भी डाल रहे हो तो आपको हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सुबह सारा कंटेंट अपलोड करना रहता है। यानी एक कोई फ़ोटो है उसको अगर आप फेसबुक के ऊपर अपलोड करो तो उसी फ़ोटो को आप अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करोगे, उसी फ़ोटो को आप यूट्यूब पर भी डालोगे, और उसके बाद उसको डिलीट कर लोगे। अगर डिलीट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो फ़ोटो रीयूज़ कंटेंट के रूप में आपका फिर से वर्क करेगा, काम लो लोगे उसको। तो डेली एक क्रिएटर का अगर एक फ़ोन से आप मैनेज करते हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जो कंटेंट जो भी रील्स आप डालते हो डेली बनाते हो उसको डेली डिलीट करना होता है, अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं 2 बार डालने की गलती कर लेते हो। बट यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई इसको ऑफ रखना है। ऑफ रखने का रीज़न यही है कि अगर आपने किसी भी फ़ोटो को इस पेज के ऊपर डाला है और सेव टू अर्चिव कर रखा है उसको, तो आपका वो स्टोरी यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टोरी से अब अर्निंग हो रही है, ठीक है। तो स्टोरी से अगर वो सेव होगा, तो अगर आप बाय मिस्टेक उसी फ़ोटो से किसी दूसरे पेज पर स्टोरी लगाते हो तो कहीं ना कहीं इधर प्रॉब्लम होगा आपके उस नए पेज के ऊपर कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इस वजह से आपको इसको प्रॉपर तरीके से ऑफ कर लेना है। उसके बाद अगर बात करेंगे ना भैया, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है उसमें, देखो भाई ये जितनी भी स्टोरी है ना इन सबको एक एक करके चुन चुन के हटाना है भाई। उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, डिटेल में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जितनी भी यहाँ पर आपका सेटिंग अगर ऑन रह गया हो और ये सेव टू अर्चिव की जितनी भी स्टोरी हो ना, इन सारी स्टोरीज को आपको हटाना है, ठीक है ना। चाहे वो कितनी भी हो सकती है, एक एक करके आपको इसको हटाना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने यार फ्लैग्ड बिहेवियर के लिए सब कुछ तो कर लिया, अब बचा क्या है,
यही चीज़ बचाए ना, इसको भी क्लियर कर लो। ओरिजिनल कंटेंट डालते रहो, रिपोर्ट मारते रहो, वर्क करो। आपका जो मोनेटाइजेशन है ना, वहाँ देखो इम्प्रूवमेंट मिलेगा बहुत सारी चीज़ों का। आप इम्प्रूवमेंट कैसे मिलेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाओगे ना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद भैया आपको यहाँ पर देखिए, ये सारा आपका मोनेटाइजेशन भैया रिस्ट्रिक्टेड पड़ा हुआ है, इम्पेक्टेड पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपका कोई से अर्निंग नहीं हो सकता। बट जब यहाँ पर देखोगे ना, पहले यहाँ पर कुछ अलग चेंजेस था, ठीक चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ अपडेट हुआ। अब यहाँ पर दिखा रहा है सी वॉट यू कैन डू टू स्टार्ट अर्निंग विद दोज टूल अगेन, कि भैया आप यहाँ से दोबारा कैसे अर्निंग शुरू कर सकते हो इन सारे टूल से, ठीक है ना भैया। तो कहीं ना कहीं अपडेट होंगे अगर आप ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर वर्क करोगे। जो चीज़ें आपको बताई जाती है वो अपने पेजेस के ऊपर अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट मिलेगा फ्लैग्ड बिहेवियर को लेकर। देखो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना भैया, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रॉपर तरीके से ये आ जाएगा कि भैया योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड, योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम टूल मोनेटाइजेशन टूल बिकॉज योर कंटेंट वाज फ्लैग्ड बाय आवर टेक्नोलॉजी, if you are flagged again you could lose access permanently. what this mean, you can't earn money from star right now, कि भैया स्टार से भी आपका अर्निंग नहीं होगा। you can't earn money from in stream ads right now, यानी इन स्ट्रीम एड लॉन्ग वीडियो से भी आपका अर्निंग नहीं होगा। you can't earn money from your subscriptions right now, कि भैया सब्सक्रिप्शन से भी आपका कोई अर्निंग नहीं होगा। बिकॉज के भैया योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, योर प्रोफाइल एक्टिविटी डज नॉट फॉलो आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। इम्प्रूवमेंट का जैसे मैं बात कर रहा था, तो भैया यही इम्प्रूवमेंट है कि पहले क्या हो रहा था कि जो यहाँ पर है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के साथ में कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी आ रहा था। अभी सिर्फ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। और एक चीज़ देखना है, यहाँ पर मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि भैया ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है फेसबुक के ऊपर, रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी नहीं करनी है आपको। उसमें देखो ये सिंपल सा बता रहा है, यूर प्रोफाइल एक्टिविटी डज नॉट फॉलो आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। भैया ऐसी एक्टिविटी क्यों कर रहे हो आप? अगर करते रहोगे ना तो आपका नहीं हटेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा की होगी तो भैया उनको पता है कि उस पेज का कब हटना है। तो यहाँ पर देखोगे ना तो पूरा का पूरा फ्लैग्ड बिहेवियर का पड़ा हुआ है। रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन भी जब से इस पेज के ऊपर फ्लैग्ड बिहेवियर आया तब से नहीं आया है, और ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर वर्क किया जा रहा है। बिकॉज कि इस पेज के ऊपर कुछ मिस्टेक्स हुई होगी क्रिएटर की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी जब कॉपी पेस्ट का टाइम था, जहाँ से लोग भैया कितना अर्निंग कर रहे थे। देखो कॉपी पेस्ट का हो या कैसा भी था, बट उस टाइम का जो अर्निंग है ना भैया इतना ज़्यादा, कितना आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है ना। बट इतना अच्छा मतलब वो कर सकते हो, आप अर्निंग कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको अब 2025 में ओरिजिनल कंटेंट की तरफ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट पर अगर आप वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं आप एक ब्रांड के रूप में आगे बढ़ सकते हो। आपका कंटेंट लाइफ टाइम चल सकता है। अगर आप एज ए क्रिएटर कहीं पर भी वर्क करना चाहो तो भैया आपको लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करना होगा। अदरवाइज अगर आप एज ए क्रिएटर रुकते हो, 1 साल संघर्ष करते हो, 2 साल संघर्ष करते हो, 3 साल करते हो, जब आप हार मान जाते हो तो आप डेफिनेटली वहीं पर हार जाते हो। और अगर आप वर्क शुरू करते हो तो हार नहीं माननी है किसी भी चीज़ को लेकर। चीज़ें अगर समझ में नहीं आती तो धीरे धीरे वक्त के साथ सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और आप बहुत सारे लोगों के वीडियो देख भी सकते हो, उनसे समझ सकते हैं। और दोस्तों ये सारी चीज़ जो आपको बताई गई स्टोरी अर्चिव के अंदर, सारों के सारों डिलीट कर दीजिएगा। आपका जो फ्लैग बिहेवियर है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और बहुत जल्द जब क्राइट एरिया बेस के ऊपर जब रोल आउट होगा उस टाइम फेसबुक, उसके बाद में भी पॉसिबल कि जितने सारे पेज रेड किए गए थे फ्लैग्ड बिहेवियर की वजह से, अगर कंटेंट सही है, उनके काम करने का तरीका सही है, तो फिर से उन पेजेस को ग्रीन किया जाएगा। उन पेजेस का जो फ्लैग बिहेवियर वो हट सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।